जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। भगवत गीता माता का आह्वान करने के साथ साथ उनकी करुणा के रस में भीगने के लिए जब हम एवरीडे गीता इटर्नल गीता के 85वें अंक तक आ पहुंचे हैं, तो हमारे साथ कर्मयोग के बाद जो अध्याय चौथा है उसका तीसरा और चौथा श्लोक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें बात जो आने वाली है उसका संदर्भ कुछ ऐसे सवाल से भी है जो एक मित्र ही मित्र से खुलकर पूछ सकता है। क्वेश्चन कैंडिडली फॉर क्लैरिटी विषय दिया गया, क्योंकि अगर हम किसी का बहुत अधिक आदर करते हैं और ऐसा कि थोड़ा डर जाते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते। वो जो कहते हैं हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है आपने कह दिया। लेकिन बात अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता की भी है, तो मित्र की परिभाषा स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने हमारे संस्कृत का आधार लेते हुए याद दिलाई कि ददाती यानी जो दो दोस्त होते हैं ना उनमें क्या क्या है, 6 लक्षण होते हैं। ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षडेयते मित्र लक्षणा। तो 6 लक्षण क्या क्या है कि देता है, लेता है, दोगे, खाता है, खिलाता है, पूछता है, बताता है। तो अब जब श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान पूछ भी रहे हैं मनस्थिति के बारे में अर्जुन की, और बता भी रहे हैं, और बताने में भी उदारता रखे हुए हैं और पूछने में भी संकोच नहीं है। पर ये संकोच अर्जुन के पास भी नहीं है। इसलिए एक प्रश्न जो अभी हम चौथे श्लोक में अर्जुन के मुख से सुनने वाले हैं वो शायद आप और मैं इस तरह के व्यक्तित्व के पास हो तो पूछने में संकोच कर जाएं। हमें लगे कि ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो उस श्लोक की तरफ जाने से पहले हमें यह भी बताया गया कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो उपनिषदों का सार है। तो एक तैत्रीय उपनिषद का श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए और आपके भीतर के माधुर्य को उजागर करने की दृष्टि से, जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम में गोपाय। ओम शांति शांति शांति। तो इसका अर्थ है कि मेरी जो जिह्वा है वो मधुर भाषिणी हो, मैं कर्कश नहीं बोलूं, मैं जहां जाऊं लोगों को अच्छा लगे कि हाँ आप आए हैं, तो ऐसी प्रार्थना। और कहा कि हे जीव तुम बुद्धि आदि उपाधियों से आवृत ब्रह्म ही हो। मतलब बुद्धि जो है वो उपाधि है, जैसे हमने कपड़े पहने ऐसे बुद्धि पहनी, लेकिन अंदर जो तत्व है वो ब्रह्म है ब्रह्म है। और ये जो सुना हुआ है कल्याणकारी वचनों को, उससे हमारा रक्षण हो, ऐसी बात को लेते हुए अब सीधे सीधे चौथे अध्याय का जो प्रारंभ हुआ है, तो भगवान ने ये कहा कि ये जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, जो कि मैंने पहले विवस्वान को कहा था, उन्होंने सूर्य, फिर मनु, ये सब बातें ना, तो उसी क्रम को आगे ले जाते हुए उस योग की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे भाई मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि इतना मूल्यवान है। ये निष्काम कर्म योग, सांख्य योग की जो बात आपने बताई है श्री कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में, उसके बारे में आप कह रहे हैं स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। मित्र है ना, तो कह रहे तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम है, रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो गुप्त रखने योग्य वह है, लेकिन मित्र है तो मित्र से छुपाया नहीं ना, उनको बता दिया सएवाय मया तेज योगता प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये दुत्तमम। और जब ये बात सुनी ना
तो अर्जुन ने कहा कि आपने पहले, यानी दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा था ना कि ये पहले मैंने ये प्रथम श्लोक में था चौथे अध्याय के, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत, कि पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को कहा मनु से, और उन्होंने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा, ये सब कहा था। तो अर्जुन को ये याद है, और उन्होंने सोचा कि ये तो अभी का इनका जन्म है, और ये कहाँ सूर्य और कहाँ इतने बरसों पहले तो थे ही नहीं। तो उन्होंने अपने मन में नहीं रखी ये बात, उन्होंने कृष्ण भगवान को पूछ ही लिया। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हाल ही का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, यानी कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। तो हमें अर्जुन जी का धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहिए कि वो मन में कुछ रखते नहीं है, जो पूछना है पूछ डालते हैं, और जो सवाल पूछने में कंजूसाई नहीं करते हैं, जो जो निर्भीकता से और खुले मन से अपने मन की बात को कहेंगे, तो फिर सत्य की तरफ बढ़ने की गति बनी रहेगी। और इस गति को बनाए रखने के लिए जो श्रद्धा है प्रश्न पूछने वाले के मन में, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जब हम श्रोता के रूप में सुन रहे हैं तो सरोता के रूप में नहीं सुन रहे होंगे, तो उस बात का जो प्रभाव है वो व्यवस्थित रूप से हमारे अंदर आकर ठहरने लगेगा। और इसीलिए श्रद्धा जो अर्जुन की है, और फिर सखा तो है ही है, उसके बाद में जब उनका शिष्यत्व जागृत हो जाता है, तो ऐसा गूढ़ रहस्य भगवान स्नेह से उनको कहते हैं, उनके कल्याण के लिए कहते हैं। और जब ये बातें कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये संकेत भी देते हैं कि ठीक है, अभी इमीडिएट ये प्रॉब्लम है, पर जो मेजर परसेप्शन के लेवल पर कार्य किया जाना है उसको कर लेते हैं पहले। इसीलिए वो उनको युद्ध से अलग हटाकर ये जो इनर वायरिंग को रिवाइज करने वाला कार्य है, जो कि निरंतर विकास यात्रा के लिए आवश्यक है। तो चलते चलते इसमें एक संदर्भ ये भी आ गया कि उन्होंने कहा आपका जन्म तो हाल ही का है, तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का जो संकेत है वो जो थोड़ा सा अर्जुन ने दिया है, अगले श्लोक में कृष्ण भगवान उसको और अच्छे से पकड़ के कुछ गूढ़ बात और बताने वाले हैं, उसकी तरफ तो हम कल चलेंगे। लेकिन जब हम पुनर्जन्म के संदर्भ को लेके जीवन की यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो एक अनवरत यात्रा है विकास की, और परम विकास जो है वो मोक्ष प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा संकेत मुक्ति का, मोक्ष का जो श्रीमद् भगवद गीता में भी है। तो ये आश्वासन कृष्ण भगवान ने दिया है कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो वो मोक्ष प्रदान करने के लिए गुरु योगेश्वर जो है वो एकदम तैयार बैठे हैं। पर साथ में एक चेतावनी भी उन्होंने जो दी है, यदि अहंकार आश्रित न योत्सयति मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिम स्वाम नियोक्ष्यति। उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन जैसे प्रारंभ में अपना गांडीव उनके हाथ से फिसल गया था, गला सूखने लग गया था, बैठ गए थे कि युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा कि यार अहंकार के बल से अगर लड़ने का विचार छोड़ भी दोगे तो जबरदस्ती तुमको तो करना ही पड़ेगा, अपमानित होकर करना पड़ेगा। और एक अन्य स्थान पर कहा कि विनश्यसि, नष्ट हो जाओगे अगर ये बात नहीं मानोगे, तो चेतावनी दी। तो मित्र है वो, जो कल्याणकारी बात है वो अगर कठोर भी लगती है, वो अगर कुनैन की गोली है तो भी देंगे, क्योंकि आश्वासन भी दे देते हैं साथ में, जो कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः का आश्वासन दिया। पर इस पूरे प्रसंग में एक और बात जो बाद में आएगी, जिसको हम अपने लिए अभी भी अपनाएं, कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वे मात्मानं मत परायण। तो उनकी शरण लें। और कैसे शरण लें?
उसका तरीका हमारा अपने-अपने स्वभाव के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ऐसा प्रावधान कह दीजिए या ऐसा खुलापन भी श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य संवाद में है। और आज का विराम करते-करते आपको पुनः एक बार धन्यवाद मंगल कामनाओं के साथ में जब हमारी परंपरा में पूजा संपन्न करते हैं, तब ऐसा कहते हैं कि भई मैं तो जानता नहीं हूँ, मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो क्षमा प्रार्थना भी हमारे पूजा के क्रम का एक अंश है, उसको भी आपके साथ में याद करते हुए विदा लेते-लेते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। फिर मुलाकात होती है कल। जय श्री कृष्णा।